4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। दूसरी जमात उर्दू बाल भारती, सबक नंबर 11, लाल बहादुर शास्त्री। इस वीडियो में आपको पूरी सबक की मालूमात मिलेगी। इसके अगले पार्ट में हम इसके सवाल जवाब हल करेंगे, जिसके लिए आपको हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करना होगा। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। और सवाल जवाब के लिए डिस्क्रिप्शन में देखें, हमने लिंक दी है, आप वहां से उसे देखकर अपने सवाल जवाब मुकम्मल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबक नंबर 11, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के दूसरे वजीर आजम थे। वो मुगल सराय के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम शारदा प्रसाद और वालदा का नाम राम दुलारी देवी था। वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। इस सबक में हम हमारे मुल्क के दूसरे वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ रहे हैं। ये एक शख्सी तारुफ है, एक शख्सियत के बारे में हमें मालूमात हासिल करना है। वो एक गरीब घराने में पैदा हुए। उनके वालिद शारदा प्रसाद और वालदा का नाम राम दुलारी देवी था। वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। इकलौते यानी कि वो अकेले थे, उन्हें कोई भाई और नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री 2 ही साल के थे कि अचानक उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिदा के साथ वो ननियाल में आकर रहने लगे। यहीं उनका बचपन गुजरा। यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ सैर को जाते थे और गांव की नदी में खूब तैरते थे। दोस्तों के साथ उनका बर्ताव हमेशा अच्छा रहा। उन्होंने बचपन ही में तय कर लिया था कि वो खूब मेहनत से पढ़ूंगा और अपनी वालदा को सुख पहुंचाऊंगा। लाल बहादुर शास्त्री के वालिद का अचानक इंतकाल होने के बाद वो अपनी वालदा के साथ अपने ननियाल में रहने लगे। आपके अम्मी के जो वालिदैन का घर है, उनके भाई उनके बहन जहाँ रहते हैं उसे ननियाल कहा जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री अपने ननियाल में गए। उन्होंने अपनी वालदा को देखा था कि किस तरह से उन्होंने तकलीफ झेलकर उनकी परवरिश की है। तो उन्होंने बचपन ही में सोच लिया था कि वो खूब मेहनत से पढ़ेंगे लिखेंगे और अपनी वालदा को सुख पहुँचाएंगे। लाल बहादुर स्कूल में अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे, खूब मेहनत से पढ़ते और शौक से खेलते थे। स्कूल में उनका रहन सहन निहायत सादा था। अपने कपड़े वो खुद धोते और चप्पलों को दुरुस्त कर लेते थे। कभी कभार तो वो नंगे पैर ही स्कूल चले जाते। देखिए, यहाँ पर इतने बड़े वजीर आजम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका बचपन कितनी मेहनत वाला गुजरा है कि उन्हें अपना सारा काम खुद करना पड़ता था। और इसी तरह खूब मेहनत और शौक से वो पढ़ते भी थे और खेलते भी थे। एक बार वो गंगा के उस पार यात्रा देखने गए। वापस लौटते हुए शाम हो गई। उनके सब साथी नाव में बैठकर दूसरे किनारे आ गए, मगर लाल बहादुर अभी तक वापस न लौटे थे। उनके दोस्तों को फिक्र हुई। कुछ दूरी पर उन्हें एक लड़का तैरकर किनारे की तरफ बढ़ता नजर आया। ये लाल बहादुर थे। असल में उनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे ना थे, इसलिए उन्होंने तैरकर नदी पार की। देखिए, यहाँ पर उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने उधारी लेना या फिर फ्री में जाना पसंद नहीं किया, बल्कि उसने तैरकर पूरी नदी पार की। यात्रा यानी मेला जिसे कहा जाता है, वहां पर वो अपने दोस्तों के साथ गए थे। जब लाल बहादुर मैट्रिक में थे, उन्होंने एक बार गांधी जी की तकरीर सुनी। मैट्रिक यानी 10वीं जमात को कहा जाता है। उस तकरीर का उन पर बड़ा असर हुआ। उसी वक्त उन्होंने अपने वतन की खिदमत करने की ठान ली। उन्होंने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। वो खादी के कपड़े पहनने लगे। आज़ादी के लिए वो कई बार जेल भी गए। उन्होंने वतन की खिदमत के साथ अपनी तालीम का भी ख्याल रखा। हमारे मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें बहुत चाहते थे। लाल बहादुर शास्त्री 10वीं जमात ही से अपने वतन की खिदमत करने के ख्वाहिशमंद थे। सत्याग्रह यानी कि ये एक तहरीक है जो आज़ादी के वक्त लड़ी गई थी। वो खादी के कपड़े पहनते थे और आज़ादी के लिए कई बार वो जेल भी गए थे। पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के वजीर आजम बने। मुल्क की तरक्की के लिए वो उम्र भर कोशिश करते रहे। वो 18 माह तक वजीर आजम रहे। जय जवान जय किसान का मशहूर नारा उन्हीं का दिया हुआ है। उनका इंतकाल ताशखंद में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री ने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत सी कोशिशें की। वो मुल्क के दूसरे वजीर आजम थे और वो 18 माह तक वजीर आजम ही रहे। जय जवान जय किसान ये उनका बहुत मशहूर नारा है। उनका इंतकाल ताशखंद में हुआ। ताशखंद ये एक शहर का नाम है। यहाँ पर हमने ये शख्सी तारुफ देखा लाल बहादुर शास्त्री का।
اسے ادارے کی طرف سے آپ کی درسی کتاب میں شائع کیا گیا ہے، اسی لیے نیچے آپ کو نیلا ادارہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مشقی سرگرمیوں کے لیے ہم نے ڈسکرپشن میں لنک دی ہے، آپ وہاں سے اسے دیکھیں اور اس ویڈیو کے تحت یہ پورا سبق مکمل کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل 4G اسکول کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں۔